कहानी सुनाई थी ना आपको राजा की, आज भी सुनाते हैं आपको। 8 दिन उस कहानी को याद रखना। कहानी कुछ इस तरह थी, जैसे मैं अक्सर सुनाता था, हर बैच में सुनाता था पहले तो, कि एक राजा चला और राजा को ईश्वर के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन। मतलब जो आस्था रखते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज वही है ना। जो आस्था नहीं रखते हैं उनकी बात अलग है। और इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही चुनाव है जैसे कोई किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता हो और दूसरा व्यक्ति किसी और राजनीतिक पार्टी का। वो उसकी अपनी समझ है, उसमें तुम उसके विरोधी मत हो जाना कभी। कोई बोले कि भाई ईश्वर को मानता है नहीं मानता, बोले कि इसके विरोधी हम हो जाएंगे, है ना। इस पर सेशन लेंगे किसी दिन, बात करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक राजा था और उस राजा को ईश्वर के दर्शन हो गए। तो उस राजा इतना भला व्यक्ति था, उसने कहा कि ये जो दर्शन है ना, तुम मेरी जनता को भी दो, मेरी प्रजा को भी ये दर्शन तुम्हें देने चाहिए। तो उनका, तुम यार राजा, तुम मूर्ख तो नहीं है क्या, प्रजा प्रजा करता रहता है हर समय हर समय। प्रजा प्रजा डिजर्व नहीं करती है। तुमने दर्शन कर लिया, बात खत्म। मैं तुमको प्राप्त हो गया, बात खत्म। राजा ने कहा नहीं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रजा। कहा ठीक है, सुबह लेके आना प्रजा को। और प्रजा आई। राजा ने कहा सबको कि भैया ईश्वर कल दर्शन देंगे, चलो तुम सब चाहते हो कि ईश्वर दर्शन दें। तो पूरी प्रजा चली। तो पूरी प्रजा को पहले दिखा एक आपका चांदी का ढेर। तो कहते हैं आप 50% लोग चांदी के ढेर की तरफ चले गए, 50% जनता रह गई। सोचा यार चांदी बड़ी चीज़ थोड़ी है, ईश्वर बड़ी चीज़ है, चलो उधर परमात्मा ही मिल रहे हैं, परम शक्ति मिल रही है। थोड़ी देर बाद मिला एक सोने का ढेर। वो बाकी 50% गायब। राजा के साथ बची रानी। थोड़ी देर बाद मिला हीरो का ढेर। रानी भी गई। राजा फिर से अकेला पहुंचा ईश्वर के पास। ईश्वर ने कहा तुम्हारे लोग कहाँ हैं जो तुम कहते थे कि मेरी प्रजा, मेरे साथी। तो राजा ने बस हाथ जोड़कर एक ही बात की कि मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। तुम जो समझाना चाहते हो वो मैं समझ गया कि शुरुआत में हम सब उत्साही होते हैं, लेकिन मंजिल क्या हमारा उद्देश्य है, हम उसको पाने के लिए अपना सर्वस्व लगाते हैं। क्या आप अपने सिलेक्शन होने के लिए, अध्ययन को करने के लिए अपनी बाकी उन गैर जरूरी चीजों को छोड़ सकते हैं? आप अपने भविष्य निर्माण के लिए क्या उन गैर जरूरी चीजों को छोड़ सकते हैं जो आपकी योजना में आड़ा आती हो या आपका समय जो खराब करती हो? एक विद्यार्थी को कहते हैं अपने समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि जिनके बारे में तुम सोच रहे हो ना, वो इधर उधर कहीं ना कहीं हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे बहुत करीबी लोग हैं और तुम ये विश्वास करते हो कि वो किसी भी क्षण तुमसे अलग नहीं होंगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए खुश होंगे कि तुम भविष्य के अपने निर्माण की योजना में व्यस्त हो। वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। जो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे वो हमेशा इस बात के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और यदि कोई इस बात से दूर होता है तो इसका मतलब है कि उसका हो जाना ही उचित था, या उसका दूर हो जाना ही उचित है। अंततः विजय तो साथी आपको ये अकेले तय करनी होगी। पार्थ, शुरुआत करके मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो तुमको बनाए रखना होगा, हर पल बनाए रखना होगा। उस सोने के ढेर, उस चांदी के ढेर, उस हीरे के ढेर, यानी कि वो बाधाएं हैं। और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के रूप में, चाहे अनावश्यक घंटों को खर्च करने, चाहे बेवजह की बातें को समय खर्च करने, वो कुछ भी हो सकता है। वही रूप है, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, ये सिर्फ संकेत मात्र है। और आप मंजिल तक पहुंचोगे या नहीं, वह भी संकेत मात्र है, ईश्वर के रूप में है वो मंजिल। आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी में? आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ वो होनी चाहिए कि अंततः आप क्या चाहते हो, और वो तुम्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अंततः मैं भी कुछ चाहता हूँ, अंततः आपको भी कुछ चाहना चाहिए। मैं जो चाहता हूँ दोस्त, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। और आप जो चाहते हो, मैं उम्मीद आपसे भी करूँगा, आप उसे प्राप्त करेंगे। यही जीवन है। और सांसारिक जीवन तो बिल्कुल यही है। ख्याल रखिए। नमस्ते। जो मैंने सोचा है इस विचार करना, इस पर 2 शब्द लिखना अपने, आप क्या समझते हैं, होमवर्क लिखना। और अभी तक जो हमने मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ा उसके बारे में आपका क्या कहना।